यूपी के बदजुबान सपा नेता आजम खान को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको मिला रहे हैं एक और आजम खान से, महाराष्ट्र के आजम खान से। यूं तो इनका असली नाम अबू आजमी है और ये महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की अगुवाई करते हैं, लेकिन बदजुबानी में ये आजम खान से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। देश के हर नागरिक का सिर शर्म से झुका दिया बुलंदशहर हाईवे रेप कांड ने, लेकिन आजम खान ने इस पर भी राजनीति करते हुए इस घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया। पहले आजम खान और अब अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के ये दोनों नेता बुलंदशहर की उस वारदात पर राजनीति कर रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस घटना पर लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है, उस घटना में इन्हें साजिश नजर आती है। बुलंदशहर में हाईवे पर हुई इस घटना के बारे में अबू आजमी ने कहा, ये सभी चीजें मुझे ऑर्गेनाइज लगती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम चुनाव है। ये ठीक वैसा ही चुनाव है जैसा कि देश का चुनाव होता है। ये चुनाव बीजेपी के लिए इज्जत का चुनाव बन गया है। बीजेपी हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है और बीजेपी ऐसी घटनाएं कराकर ये चुनाव जीतना चाहती है। जरा सोचिए, अबू आजमी के ऐसे बोल सुनकर नोएडा के उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिसने इस घिनौनी वारदात को झेला है। भला कैसे कोई इतना संवेदनहीन हो सकता है कि एक मां और उसकी 13 साल की मासूम बेटी के साथ हुई बलात्कार की इस घटना में भी सियासत की साजिश ढूंढ ले। गैंगरेप में साजिश का तार ढूंढने वाले अबू आजमी को कुछ भी बोलने से पहले उस 13 साल की बच्ची के दर्द की कल्पना करनी चाहिए जिसके साथ हाईवे पर हैवानियत हुई थी। क्या अबू आजमी उस महिला से आंख मिलाकर ये बातें कह सकते हैं जिसके साथ उसके परिवार के सामने गैंगरेप हुआ हो? क्या ये नेता उस पति, उस पिता के दर्द को महसूस कर सकते हैं जो अब आत्मदाह करने की बात करने को मजबूर है? अगर सजा नहीं मिली तो 3 महीने का पुलिस ने टाइम दिया है। 3 महीने के अंदर अगर सजा नहीं मिली तो तीनों सुसाइड ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बुलंदशहर की इस वारदात पर सियासत करने वाले अबू आजमी अकेले सपा नेता नहीं है। आजमी से पहले यूपी के कद्दावर नेता आजम खान भी इस वारदात पर शर्मनाक बयान दे चुके हैं। हालांकि जब वो अपने बयान पर घिरे तो उन्होंने सफाई तो दी, लेकिन घुमा फिरा कर वही बातें दोहरा दी। आजम ने कहा, मैं उस घटना की अहमियत को कम नहीं कर रहा हूं कि हमें ये देखना होगा कि इतनी घटनाएं एकदम से कैसे हो रही हैं। जाहिर है ऐसे बयान पीड़ित परिवार के लिए जख्मों पर नमक के जैसे हैं। नेताओं के ऐसे बयान सुनकर परिवार का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे वक्त में पीड़ित परिवार को सत्ता में बैठे लोगों से हौसला दिए जाने की उम्मीद थी, इंसाफ दिलाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मिल रहा है तो सिर्फ सियासी छींटाकशी। 2017 में सूबे में चुनाव होना है, इनको जनता के पास जाना है। शायद यही वजह है कि जनता के सामने अपनी नाकामी छुपाने की कोशिशों में ये संवेदनहीनता की हद से भी परे जा रहे हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।